नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और बीजेपी दोनों को फंसा दिया, क्योंकि शिंदे ने सीधे तौर पर कह दिया कि जहां मुझे बड़ा पद दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, मेरे लिए अच्छा सोचा जाएगा, वहां पर जाएंगे। क्योंकि शिंदे ने कहा कि भाई आप देख लीजिए, मेरे साथ 50 विधायक हैं और 50 विधायकों की मेजोरिटी है। अब ऐसे में उद्धव को अपनी कुर्सी बचानी है तो उद्धव सोच लें, बीजेपी अपनी सरकार बचाना चाहती है तो बीजेपी सोच ले। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अपना कट टू कट बात कह दी है। अब बीजेपी को तय करना है कि भाई मुख्यमंत्री किसको बनाना है या अच्छे मंत्रालय किसके हाथ में देने। अब ये उद्धव ठाकरे को भी तय करना है कि भाई कुर्सी कैसे बचानी है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे वो नेता, वो दिग्गज नेता जिनके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी, ये बात उद्धव ठाकरे को नहीं पता थी। और जब उन्होंने उद्धव से अलग किनारा कर लिया तो ये पता चला कि भाई शिंदे के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि शिंदे है तो उद्धव है, शिंदे नहीं है तो उद्धव नहीं है। क्योंकि क्या कह रहे थे संजय राउत कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, हम विधानसभा में ये दिखा देंगे कि हमारे पास विधायक हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चलिए ठीक है, संजय राउत ने ये कहा, उनकी बात पर उद्धव ने थोड़ा ध्यान भी दिया। लेकिन जब बात आई कि भाई अच्छा अब आप विधानसभा में पेश करिए अपने विधायकों को, वहां पर संजय राउत मात खा गए। भाई संजय राउत को यह पता था विधायक उनके कांटेक्ट में है ही नहीं, विधायक उनके साथ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कहां से विधानसभा में प्रस्ताव को रखा जाएगा या कहां से मेजोरिटी दिखाई जाएगी। ऐसे में सीधे तौर पर संजय राउत को मुंह की खानी पड़ गई। तो यहां पर क्या देखा जा रहा है कि संजय राउत जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए, एकनाथ शिंदे को शिवसेना के साथ जोड़ने के लिए, उद्धव के साथ जोड़ने के लिए तमाम तरह की रणनीति बनाई है। साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाया जा रहा उद्धव ठाकरे की तरफ से और संजय राउत की तरफ से। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे हैं जो उद्धव ठाकरे की कुर्सी को बचाएंगे। क्या एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के साथ आकर वापस मिल जाते हैं तो क्या ऐसे में उद्धव ठाकरे की कुर्सी बच जाएगी। क्योंकि यहां पर देखिए बहुत समझदारी के साथ गेम खेला जा रहा है। समझदारी क्या है, उद्धव ठाकरे ने देखा है कि भाई अभी तलवार लटकी हुई है, वो ये देख रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है, पेच ऐसे में फंसा हुआ है तो इस्तीफा दे देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सरकारी बंगला आपको चाहिए था, भाई हमने खाली कर दिया, ये लीजिए आपका सरकारी बंगला, आपको मुबारक हो। वो अपना मातोश्री आ गए। और ऐसे में देखा जा रहा है कि इस्तीफा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमारे साथ हमारे विधायक जुड़े हुए हैं, हमारे विधायकों का हमारे साथ कांटेक्ट है, जरूरत पड़ेगी हम विधानसभा में इस बात को रखेंगे। फ्लोर टेस्ट में हम पास होंगे फेल होंगे ये तो तब का तब देखा जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है, बहुत बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे विधायक जो शिवसेना के कांटेक्ट में हैं, और ये बात सही भी है, लेकिन बीजेपी ने उनको रोक के रखा है। बीजेपी उनको यहां पर आने नहीं दे रही। तभी तो देखने को मिला कि भाई गुवाहाटी में उनको शिफ्ट कर दिया, कुछ सूरत में कुछ गुवाहाटी में। और कई विधायकों की तो ऐसी हालत देखने को मिली कि उन्हें कई कई किलोमीटर पैदल चलकर महाराष्ट्र में आना पड़ा है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी ने फंसा कर रखा हुआ है। और एकनाथ शिंदे को जब तक बीजेपी फंसाई रहेगी तब तक महाराष्ट्र में ये सियासी खेल जारी रहेगा। महाराष्ट्र में ये खेल ऐसे ही देखता न रहेगा। तो सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे हैं जिन पर नजर बनी हुई है। एकनाथ शिंदे जिनका ये कहना है मेरे साथ 50 विधायक हैं, और ऐसे में अब ये बीजेपी और उद्धव को तय करना है। तो सीधे तौर पर क्या देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। अंदर खाने मंथन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, तय किया जा रहा है कि भाई अगर शिंदे के पास इतनी बड़ी मेजोरिटी है, विधायक इतने बड़े हैं, और शिंदे अगर कम में नहीं मान रहे तो भाई उनको ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि शिंदे जहां पर जाएंगे सरकार बननी है, या तो सरकार बनवा लीजिए या तो मंत्रालय देख लीजिए। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं बीजेपी के पास 106 पहले से ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो मेजोरिटी है वो शिंदे की है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर
शिंदे जो है वो बीजेपी या बीजेपी की बात जो है वो नहीं समझ पाते हैं, या बीजेपी जो ऑफर कर रही है वो उन्हें पसंद नहीं आता, तो शायद वापसी उद्धव के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को अब तय करना पड़ेगा, क्योंकि शिंदे ने यह कह दिया कि भाई अब कम में बात नहीं चलेगी, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि जो उनके साथ हुआ महाराष्ट्र में, जिस तरह से शिवसेना में उनके साथ हुआ, उद्धव ने किया, वो बिल्कुल सही नहीं था, कतई सही नहीं था, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि उन्हें अच्छा मंत्रालय दिया जाए, सही मंत्रालय दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया। और ऐसे में जब शिंदे अलग हो गए तो उद्धव को अब ये पता चल रहा है कि शिंदे की क्या बड़ी ताकत थी। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक उद्धव ठाकरे अपने घुटनों पर आ गए। जी हाँ, सीएम उद्धव ठाकरे घुटनों पर आ गए, क्योंकि घुटनों पर ला दिया किसने? एकनाथ शिंदे ने। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे बड़े मंत्रालय दे सकते हैं, जिनमें वित्त मंत्रालय के साथ साथ गृह मंत्रालय और तमाम ऐसे मंत्रालय हो सकते हैं। अगर ऐसे मंत्रालय दिए जाते तो शायद शिंदे की नाराजगी खत्म हो जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस के विधायकों की भी बैठक चल रही है। ऐसा नहीं है यहाँ पर भी सुस्त खेमा है, क्योंकि 2-3 बैठकें तो एक दिन में लगातार शरद पवार क्या हुई है, कभी सुबह में, कभी शाम को 5 बजे, कभी दोपहर में, कभी उद्धव ठाकरे से बात चल रही है, कभी कांग्रेस के विधायकों से। देखिए, कांग्रेस का विधायक तो कहीं नहीं गया है, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के साथ हैं। और अगर बात करें जो एनसीपी के हैं वो भी बहुत हद तक उनके साथ हैं। यहाँ पर शिवसेना के टूटे, तो यही शिवसेनाओं को एक साथ करने की कोशिश की जा रही है और मनाया जा रहा है शिंदे को। जो भी नाराजगी है दूर की जाएगी, जो दिक्कत है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगी, जो चाहिए वो दिया जाएगा। और ऐसे में अगर ये दांव कामयाब होता है तो समझिए उद्धव की कुर्सी गिरना बहुत मुश्किल है और उद्धव ही मुख्यमंत्री पद पर बने भी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।